गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज का डेट एंड टाइम एक बार देख लेते हैं। 15 जनवरी 2023 और अभी टाइम हो रहा है 1 बजकर तकरीबन अभी 40 मिनट होने वाला है। तो आज हम ट्रेंड एनालाइज को देखेंगे। हम देख ट्रेंड एनालाइज किस तरह से किया जाता है ये हम देखने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपने ट्रेडिंग को अच्छे से मैनेज कर पाए। तो सबसे मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा। तो एक बार मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। सो नॉर्मली आप लोगों को जो जो बेसिक्स है सबको मालूम है कि यहाँ पर पहला एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवे या फिर हम जिसको चौपी मार्केट कहते हैं, राइट। सो जब मार्केट ये डिलीट कहाँ से होता है, ओके यहाँ पर जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब क्या होता है, प्राइस कुछ इस तरह से चलता है क्योंकि प्राइस सीधा सीधा कभी भी ऊपर नहीं जाता है या फिर नीचे नहीं आता है। अगर अप ट्रेंड होता है तो वो अपने हाइस को तोड़ता हुआ ऊपर जाएगा और अगर डाउन ट्रेंड में होता है तो प्राइस कुछ इस तरह से मूव करेगा, अपने लोस को तोड़ता हुआ आएगा, राइट। यहाँ पर प्राइस हायर हाई इस तरह से बनाएगा और हायर लोस बनाएगा और डाउन ट्रेंड में लोअर लोस बनाएगा और लोअर हाई बनाएगा यहाँ पर। और जो चौपी मार्केट होता है वहाँ पर प्राइस एक बार हाई बनाएगा फिर लो को तोड़ेगा फिर कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा फिर ऊपर जाके हाई तोड़ेगा फिर से लो तोड़ देगा, कुछ इस तरह से मार्केट एक रेंज में फंसा रहता है। तो यहाँ तक ये तो हमें मालूम है कि अप ट्रेंड में प्राइस कुछ इस तरह से चलता है और डाउन ट्रेंड में इस तरह से, राइट। तो इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और ये भी मैं बताऊँगा यहाँ पर कि हम किस तरह से समझे कि ये कहाँ से प्राइस अभी ट्रेंड अभी चेंज होने वाला है, राइट। तो देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर फिर से ले लेता हूँ कि मान लीजिए कुछ प्राइस का मूवमेंट ऐसा है, तो इसको देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि प्राइस का जो ट्रेंड है अभी अप है। और ध्यान रखिएगा जब अप ट्रेंड होता है तो यहाँ पर दो लेग होता है, पहला ये होता है मेन लेग और ये होता है रिट्रेसमेंट लेग। और जो भी रिट्रेसमेंट लेग होता है वो अपने मेन लेग से हमेशा छोटा होता है, राइट। तो इसका भी नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए कि प्राइस यहाँ से फिर नीचे आएगा और ये जो भी मेन लेग है इसके बीच में से इसको घूम के ऊपर जाना पड़ेगा तभी वो अपनी इस हाई को तोड़ पाएगा, राइट। कहीं से भी उठ जाना पड़ेगा। अब कहाँ से उठ ये घूम सकता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होता है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी से हम ट्रेंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको कुछ इसके बीच में से घूम के ऊपर जाना पड़ेगा। बट अगर ये घूम के ऊपर नहीं जाता है, अगर ये नीचे आकर इस एरिया को तोड़ देता है, ये जो भी यहाँ पर लो बना था इसको तोड़ देता है, तो यहाँ पर हमने जो भी हाई एक बनाया था कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो अप है या फिर चेंज हुआ हो गया है यहाँ पर, वो यहाँ पर फेल हो जाएगा और ये जो अपने हमारा जो ट्रेंड है फिर ये मेन ट्रेंड बन हो जाएगा, मतलब कि मेन लेग बन जाएगा। तो नेक्स्ट इसका जो मूवमेंट है कुछ इस तरह से होने की संभावना होती है, राइट। और जब ये ऊपर जाएगा फिर से वो कुछ इस एरिया से ये जो भी ट्रेंड बना हुआ है, मैं इसको फिर से एक बार ओके सो कुछ इस तरह से जब आएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ट्रेंड बना हुआ है तो यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट लेवल से वो घूमकर नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसने इस लो को तोड़ चुका है। तो यहाँ पर नीचे आएगा। अगर फिर ये इसको तोड़ देता है फिर आप देख सकते हो ये लोअर लो और लोअर हाइस का यहाँ पर फॉर्मेशन यहाँ पर बन चुका है। और साथ ही मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब भी कुछ इस तरह का होता है, अगर मान लो मैं इस एरिया को फिर से एक बार डिलीट करता हूँ, मान लो कुछ इस तरह का सिचुएशन बन जाता है तो ध्यान दीजिएगा ये जो भी लो है और ये जो भी हाई है ये एक रेंज बन जाता है प्राइस के लिए कि एक रेजिस्टेंस का जोन हम मान के चलते कि प्राइस जब भी इस एरिया पर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर इसको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर सेलर्स का जो एक्टिविटी है यहाँ पर हमें नज़र आएगा और प्राइस को पुश करके फिर से नीचे ढकेला जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आप हर बार देखोगे मार्केट में ये बनता ही रहता है ये चीज़। तो मैं अभी आपको चार्ट में ले जाता हूँ और चार्ट में ले जाकर मैं दिखाता हूँ। और डाउन ट्रेंड में भी सेम वही केस होता है। मैं एक बार यहाँ पर आपको ऐसे दिखा देता हूँ। मान लीजिए इस तरह का चल रहा था कि प्राइस इसने तोड़कर यहाँ पर अपना एक नया लो बनाया तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड कन्फर्म कर रहा है। तो प्राइस का नेक्स्ट मूव कुछ इस तरह से होना चाहिए या फिर
ये जो भी लो बनाया था इसको टच करके आना चाहिए या इसके बीच में से घूमना चाहिए, राइट। और इसी तरह ये एक रेंज हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस का, इसके अंदर से इसको जाकर फिर से नीचे आना पड़ेगा। जब यहाँ पर जाएगा तो इसको यहाँ पर रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा, फिर वो नीचे आएगा और हो सकता है कि फिर इसको इस लो को भी तोड़ के नीचे चला जाए। तो चलिए अभी हम एक बार चार्ट पर ये सारी चीज़ देख लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर मैं आपको छोटा करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ लाइंस यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो ब्लैक लाइन है, थिक लाइन है, ये ब्लैक कलर का एक लाइन लगा हुआ है और यहाँ पर एक ब्लू कलर का भी लाइन लगा हुआ है। तो अगर आप देखोगे मैंने यहाँ से इसको ड्रॉ किया है कि प्राइस ऊपर की ओर मूव किया और यहाँ तक गया, ठीक है। उसके बाद से अगर आप देखोगे प्राइस ने क्या किया, लोअर लो और लोअर हाइस का यहाँ पर फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ पर आया, लो बनाया, फिर जब ऊपर गया इस हाई को तोड़ नहीं पाया, फिर से नीचे आया तो अपने इस लो को तोड़ के नीचे आ गया। उसके बाद फिर ऊपर गया तो इस हाई को नहीं तोड़ पाया, फिर से नीचे आकर इसने इस लो को तोड़ दिया और यहाँ पर इसने एक लो बनाया। इस लो बनाने के बाद प्राइस यहाँ से फिर ऊपर की ओर मूव किया और कुछ इस एरिया इसके हाई के आसपास जाकर फिर से वहाँ से रिवर्सल लिया और अब की बार इसको क्या करना चाहिए था, अगर इसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना था तो इसको तोड़कर नीचे आ जाना चाहिए, राइट। इसको नीचे आ जाना चाहिए, बट उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस एरिया पर आकर एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और यहाँ से फिर इसने रिवर्स किया और अब की बार इसने इस हाई को तोड़ दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ से लेकर इस एरिया को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें ट्रेंड का एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि हायर हाई हायर लोस यहाँ पर फिर से बन गया है। और साथ ही अगर मैं दिखाऊँ इस एरिया से, अगर दिखाऊँ मैं आपको कि प्राइस यहाँ से फिर यहाँ तक गया था, मैं यहाँ पर एक बार एक लाइन ले लेता हूँ, मैं यहाँ से ऐसे मार्क करता हूँ, यहाँ से फिर यहाँ तक आया, ठीक है। मैं ये बीच का सारा चीज़ छोड़ दे रहा हूँ अभी कि ये हाई बनने के बाद फिर ये लो बना। अब जब ये लो बना, लो बनने के बाद जो नेक्स्ट हाई बना, आप देख सकते हो यहाँ तक कुछ हाई बना था और ये जो भी हाई बना इस हाई को तोड़कर बना है। मतलब यहाँ पर भी हमें एक कंफर्म कर रहा है एक लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो अपसाइड का है। अब हम सिर्फ इस एरिया पर चले जाते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके इस हाई को तोड़ दिया था। तो यहाँ पर हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन हो गया है। अब प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था, अगर प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं से इसको घूमना पड़ेगा अगर इस हाई को तोड़ना है। नीचे आएगा, फिर मैं मार्क को ले लेता हूँ, ऐसे नीचे आएगा, फिर कहीं ना कहीं से इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, फिर इसको ये घूम के जाएगा तो इस हाई को ये तोड़ देगा। और अगर इसको बियरिश होना होगा तो इसको तोड़ना पड़ेगा प्राइस को। जब तक ये इसके नीचे नहीं आएगा तब तक हम इसको बियरिश तो मान नहीं सकते लॉन्ग टर्म में, ठीक है। बट हमको ट्रेड करना है डेली बेसिस पे, हम लोग डे ट्रेडर है, तो हमें इसके बीच में से एक छोटा ट्रेंड को निकालना पड़ेगा ताकि हम बाई साइड या सेल साइड दोनों साइड में हम ट्रेड कर सके। तो उसके लिए हमने क्या किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो भी लास्ट हमारा मेन लेग था, इस मेन लेग में से हमने कुछ छोटा छोटा ट्रेंड को निकालने की कोशिश की। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ब्लू लाइन का यहाँ पर जिगजैग ड्रॉ किया हुआ है। प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, फिर आपको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, फिर से नीचे आया, फिर ये चढ़ता हुआ यहाँ तक गया, फिर नीचे आके फिर से नया हाई बनाया। मतलब यहाँ पर भी हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर हायर हाई हायर लोस का फॉर्मेशन चल रहा है। अब जब प्राइस नीचे आ रहा था तो नीचे आते थे कुछ यहाँ पर आ गया था। जब यहाँ पर आया मैंने आपको बताया था कि प्राइस यहाँ से हाँ अभी ऊपर की ओर रिट्रेस कर सकता है, क्यों, और ऊपर रिट्रेस करेगा तो कुछ इस एरिया से उसको रिजेक्शन मिलने की संभावना है। हमने क्यों बताया था, क्योंकि जब आप देखोगे ये चीज़ जब नीचे यहाँ पर डाउन मूव हमें दिखाई दिया, कुछ यहाँ पर आया तो इसने इस लो को तोड़ा हुआ था। ये छोटे जो ट्रेंड इस मेन लेग में से हमने एक छोटा ट्रेंड निकाला कि इस लो को इसने तोड़ के नीचे आया। अब यहाँ से फिर
अगर ये यहाँ पर आया हुआ है तो यहाँ से फिर ऊपर जाने का मैंने एक आपको एक हाइपोथेसिस या एक जो व्यू है वो मैंने बताया। वो कैसे बताया, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल था, लेवल क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। और साथ ही मैं आपको और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि नॉर्मली जब देखिएगा कि जब भी कोई एक फ्रेज सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ता है तो प्राइस फिर वहाँ से छोटा मोटा एक रिट्रेसमेंट ले लेता है, उसके बाद ही फिर अपना जो भी ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करता है। तो उसी बेसिस पर हमने यहाँ पर बताया था आपको यहाँ से कि ये रिट्रेस कर सकता है थोड़ा बहुत, और अगर रिट्रेस करता है तो ये जोन रेजिस्टेंस बन सकता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अभी आपको समझ में आया होगा कि मैंने अपने वीडियो में क्यों ये चीज़ डिस्कस किया था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। और 18,255 का ये एक लेवल है जिसको भी मैंने आपको बताया था। तो ये सब जो भी लेवल है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा क्यों ये लेवल मार्क किया गया था, या इस लेवल को क्यों आपके साथ शेयर किया गया था कि यहाँ तक प्राइस जा सकता है। ओके, सो अभी देखिएगा कि प्राइस जब यहाँ तक आया था, इसने इसको तोड़ा था, इस एरिया को। अब नेक्स्ट मूव होना चाहिए यहाँ से जाकर फिर इस तरह से घूमना चाहिए, और आप देख सकते हो प्राइस उसी एरिया से ये घूम कर फिर से आ गया, यहाँ तक आया नहीं है अभी, फिर से इसी सपोर्ट पर, क्योंकि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको तोड़ नहीं पा रहा है। और बार बार इस यहाँ पर आने के जैसे आता है यहाँ पर, तो बायर्स का जो भी प्रेशर से, बायर्स का जो भी प्रेजेंस है हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसको अभी तक तोड़ नहीं पाया है। और साथ ही मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर आपको ये भी बताया था कि अगर ये इसको तोड़ता है, अगर इसको तोड़ता है तो प्राइस कहीं ना कहीं 17,500 17,428 तक आने की संभावना है। ये चीज़ मैंने क्यों बताया, क्योंकि अगर आप देखो कि प्राइस यहाँ से इस तरह से अगर मूव करता है तो कहीं ना कहीं से इसको सपोर्ट लेना पड़ेगा। और सपोर्ट कहाँ से लेगा, जब हमने इस ट्रेंड को ड्रॉ किया था, छोटा छोटा ट्रेंड को, तो ये एक छोटा सा लेग था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक जोन बनता है। जिस तरह से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा था हमारे लिए, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर एक सपोर्ट का जोन बन रहा है कि प्राइस जब भी इस एरिया पर घुसेगा तो यहाँ पर उसको सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना होती है कि प्राइस यहाँ से ही घूमने की कोशिश करेगा। अगर ये यहाँ से घूमता है तो इसका जो भी ये मेन लेग था ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, इसका लो, और फिर ये इसको भी यहाँ से तोड़ते हुए चला जाएगा। और इसके बीच में भी आपको छोटा छोटा ट्रेंड दिखेगा कुछ इस तरह से, क्योंकि स्ट्रेट वे इस तरह से तो वो मार्केट चल नहीं सकता है, तो कुछ छोटा छोटा यहाँ पर भी ट्रेंड आपको दिखेगा। तो इस तरह से कुछ आपको एक बड़ा ट्रेंड को भी ढूंढ के निकालना है और उसके बीच में से छोटा छोटा ट्रेंड को ढूंढ के निकालना है ताकि आप डेली बेसिस पे ट्रेड कर सको। और ये जो भी एरिया है ये क्यों नहीं तोड़ पा रहा है, क्या इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप देखो कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर की और जा रहा था तो यहाँ पर आप देखो प्राइस यहाँ पर रुका हुआ था, ठीक है। अगर मैं इसका वॉल्यूम को आपको दिखाऊं, आप नीचे वॉल्यूम को देख सकते हो कि सेलर्स का प्रेशर कितना था, यहाँ पर वॉल्यूम किस तरह से इंक्रीज हो रहा था इस एरिया पर। इन 3 कैंडल में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हुआ, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना, बट इसने भी तोड़ नहीं पाया, कोशिश किया था तोड़ नहीं पाया। और अगले दिन आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर लगाना पड़ा या इसको तोड़ने के लिए, ये कितना ऊपर जाकर गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद फिर ऊपर चला गया, और ये बनने के बाद फिर से यहाँ पर प्राइस आया ही नहीं, एक नया हाई यहाँ पर बना दिया था। और ऐसा अगर होता है तो ये जो भी गैप होता है ये गैप काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो जाता है। अभी ऊपर से आ रहा है तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट होगा, तो इसके ये जो भी रेंज बन जाएगा इसका हाई से, इसका लो से, या इसका बीच में कहीं से भी ये प्राइस पलटने की कोशिश करता है। और इसका जो भी प्रूफ है आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर आ रहा है बट इसको तोड़ नहीं पाता है। अगर इसको तोड़ता है तो फिर ये अपने सपोर्ट जोन पर आ जाएगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, शायद मैंने एक शॉर्ट्स में बताया था कि अगर इसको अब भी तोड़ नहीं पाया, इस दिन ही मैंने बताया था कि अगर तोड़ नहीं पा रहा है और नेक्स्ट डे अगर यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम के साथ एक ग्रीन कैंडल बना देता है और इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाता है तो हो सकता है कि प्राइस फिर ऊपर निकल जाए। तो अगर ऐसा होता है तो और एक चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि ओके, सो प्राइस यहाँ से अगर ऊपर जाएगा ना तो इस एरिया पर फिर से उसको थोड़ा बहुत तकलीफ होगा तोड़ के जाने के लिए, राइट। इसको थोड़ा बहुत इसको तोड़ के जाने के लिए तकलीफ होगा। अगर इसको तोड़ देता है तो फिर हो सकता है फिर इस तरह से इसका मूवमेंट हो जाए। तो आपको इस तरह से
एक ट्रेंड को यहाँ से ढूंढ के निकालना पड़ेगा। अगर आप ट्रेंड को इस तरह से ढूंढ के निकालते हो और उस बेसिस पर ट्रेड करते हो तो आपका जो भी स्टॉप लॉस होने का जो चांसेस होता है, स्टॉप लॉस होने का जो नंबर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और आपका विनिंग रेशियो बढ़ जाएगा यहाँ पर। सो इस तरह से ट्रेंड को हम लोग एनालाइज करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हम सिर्फ एक दिन का ट्रेंड को किस तरह से एनालाइज करते हैं, यानी कि आज का जो भी कारोबार हुआ है उसको देखते हुए हम कल के दिन में क्या हो सकता है, किस तरह से एक हाइपोथेसिस को बिल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो भी हाइपोथेसिस बिल्ड करेंगे वैसा ही होगा, बट हमें आज का कारोबार को देखते हुए कुछ ना कुछ एक हाइपोथेसिस बिल्ड करना चाहिए जिस बेसिस पे हम कल के दिन में काम करेंगे। सो सबसे पहले तो आज का दिन में जो हुआ है उसका एक फंडामेंटली आपको ओवरव्यू लेना पड़ेगा एनएससी इंडिया वेबसाइट से। तो जब भी एनएससी इंडिया वेबसाइट पे आप जाओगे तो उसका होम पेज में आपको कुछ डाटा मिलता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ एडवांस एंड डिक्लाइंस का यहाँ पर नंबर सबको नज़र आ रहा है। एडवांस 37 है, डिक्लाइन 13 है, यानी कि यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि सॉरी जो भी कारोबार हुआ है आज के दिन में, तो यहाँ पर कारोबार के दौरान टोटल 37 स्टॉक ऐसा था जो कि गेन किया है आज के दिन में, राइट, और 13 स्टॉक ऐसा था जिसने आज के दिन में लूज़ किया हुआ है। यानी कि थोड़ा बहुत ये समझ में आ रहा है यहाँ पर कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा था क्योंकि बाइंग ज़्यादा हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको गेनर्स एंड लूजर्स का डाटा यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो परसेंटेज है, परसेंटेज का चेंजेस आपको देखना है कि जो भी गेन हुआ है वहाँ पर ज़्यादा गेन बायर्स ने किया है या फिर सेलर्स ने किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी गेनिंग हमें देखने के लिए मिल रहा है वो बायर्स ने ज़्यादा गेन किया है, राइट, 2% का गेन है। और जो भी सेलर्स है या फिर लूजर्स है उसका लूजिंग परसेंटेज कितना है, -1.09% का यहाँ पर लूजिंग परसेंटेज है। यानी कि हमें यहाँ पर नज़र आ कि गेनर्स ने ज़्यादा गेन किया है, साथ ही यहाँ पर जो बायर्स का जो एक्टिविटी हमें यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोनों चीज़ यहाँ पर अलाइन हो रहा है हमारा एनएससी के साइड पे जो एक हमने ओवरव्यू लिया। अब हम चार्ट पे देखेंगे। चार्ट में हमको देखना है 15 मिनट का चार्ट लगाते हुए। तो 15 मिनट चार्ट जब आप लगाओगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि देखिए जब 15 मिनट चार्ट लगाओगे तो टोटल आपको 25 कैंडल्स यहाँ पर मिलेगा 15 मिनट्स का। तो आपको पूरा कैंडल्स को यहाँ पर काउंट करना है कि कितना यहाँ पर ग्रीन कैंडल है और कितना रेड कैंडल है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं ग्रीन कैंडल को अगर काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 टोटल यहाँ पर ग्रीन कैंडल है। तो यानी कि 25 में से 14 ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल यहाँ पर ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि जो बायर्स है आज के दिन में, यानी या फिर जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पर बायर्स का जो भी एक्टिविटी था यहाँ पर ज़्यादा था, या बायर्स का प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है। और सॉरी एनएससी के साइड में भी हमें वही देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि सारा कुछ यहाँ पर अलाइन हो रहा है। तो अगर ऐसा अलाइन हो रहा है तो हमारा जो हाइपोथेसिस ये होगा कि कल के दिन में भी प्राइस थोड़ा बहुत गेन कर सकता है, क्योंकि प्राइस इस तरह से अगर ऊपर गया हुआ है अचानक से घूम जाएगा, ऐसा बहुत कम होता है। अगर उसको घूमना भी होगा, घूमते घूमते ही हमारा जो भी ट्रेड है हम वहाँ पर ट्रेड बना के अपना प्रॉफिट बना लेंगे, क्योंकि प्राइस ऊपर जाएगा फिर उसको घूमने के लिए थोड़ा बहुत एक बेस बनाएगा, उसके बाद फिर वो नीचे आएगा, तब तक हो सकता है हम अपना प्रॉफिट को बुक भी कर ले। तो और अगर हमारा हाइपोथेसिस के अनुसार काम नहीं करता है, मार्केट खुलते ही नीचे आने लगता है, फेल हो जाता है, तब हो सकता है हम उस दिन ट्रेड ही ना करें। तो वो खुद एक मैनेज करना पड़ता है। और अगर ट्रेड भी करना है ऑपोजिट साइड में ट्रेंड के अगेंस्ट में, तो छोटा मोटा स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हैं। और अब दूसरा चीज़ और एक चीज़ आपको साथ में देखना है कि प्राइस का जो भी क्लोजिंग है वो आपको क्लोजिंग को कंपेयर करना है अपने पिछले दिन के क्लोजिंग के साथ, कि क्लोजिंग कहाँ पर हुआ है, क्या वो पॉजिटिव क्लोजिंग है या फिर नेगेटिव क्लोजिंग है। तो आपको देखना है कि जो भी क्लोजिंग लेवल है आपको 15 मिनट चार्ट में ही देखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये लास्ट डे का क्लोजिंग यहाँ पर है और
लास्ट टू लास्ट डे का, और इसका क्लोजिंग यहाँ पर है, यानी कि क्लोजिंग के हिसाब से भी हमें यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो कुछ इस तरह से आपको ट्रेंड को समझना है मार्केट में, और जब ट्रेंड को समझते हो, समझने के बाद अगर आप ट्रेड को लेते हो तो आपका विनिंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आई होप कि आपको आज का जो भी वीडियो है ट्रेंड एनालाइज का आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका सॉल्यूशन दे पाऊँ या क्लियरिटी के साथ मैं आपको समझा पाऊँ। तो चलिए आज का वीडियो हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।